हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज। और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज बाबा साईंनाथ की लीलाओं के ऊपर ये वीडियो है। बहुत ही खूबसूरत, थोड़ा सा पैथेटिक भी है, लेकिन बाबा साईंनाथ की लीलाओं के हिसाब से बहुत अच्छा लगेगा। आप सुनेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और आज बाबा साईंनाथ की लीलाओं के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिया है, वो है हमारे साई परिवार का ही एक भाई, जिनका नाम है स्वदेश चंद्र कार, और वो है असम के नगांव से। चलिए, सबसे पहले मैं उनसे आप सबका परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे साई परिवार का भाई। इनका नाम है स्वदेश चंद्र कार, और ये है नगांव, असम से। इनसे मैंने पूछा था कि बाबा साईंनाथ को आप कब से मान रहे हैं और किस तरह से आपको बाबा के भक्ति में आ रहा है। तो वो यहाँ से शुरू करते हैं कि शुरुआत में वो आर्मी में नौकरी करते थे, और आर्मी में नौकरी उन्हें जब मिली थी वो 70 का दशक था। और उस समय वो कुछ दिन तक काम तो किए आर्मी में, लेकिन बाद में उन्हें कुछ अटपटा सा लगा कि शायद मैं इस काम के लिए नहीं, या ये काम मेरे लिए नहीं है। ऐसा कुछ दुविधा में पड़ गए थे, और इस वजह से उन्हें नौकरी छोड़कर आना पड़ा। यानी उन्होंने खुद ही छोड़ दिए थे नौकरी, और नौकरी छोड़ के आने के बाद वो घर पे बैठ गए। लेकिन घर पे ऐसे खाली नहीं बैठे। घर पे आने के बाद उन्होंने काफ़ी प्रयास किए कि कहीं और जगह पे भी सरकारी किसी और नौकरी में अगर मैं ज्वाइन करूँ तो कोशिश करके देख लेता हूँ। ऐसा हालांकि उन्होंने कोशिश भी करते रहे। उन्हें कई जगह पे स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में और भी कुछ नौकरियां दिखाई दी। उनमें से एक मुख्य नौकरी ये थी जो रेलवे में। और रेलवे में वो नौकरी जो उनको मिल रही थी, उसके बारे में उन्होंने सोचा, अरे यार, चलो जाने दो, रेलवे में कौन जाएगा, कुछ और कर लूंगा। यानी ये कहते हैं 1972-73, यानी बहुत पुरानी बात है। तो उस वक्त नौकरी जैसे लोगों से ऐसे कहते थे कि भाई आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ। यानी पॉपुलेशन बहुत कम था, और पॉपुलेशन कम होने की वजह से उस वक्त नौकरी जैसे अवेलेबल हर जगह पे, और हर जगह पे वैकेंसीज खाली ही मिलता था। तो ऐसे टाइम पे इन्होंने नौकरी ज्वाइन नहीं किया। यानी एक बार आर्मी छोड़ के आने के बाद और किसी नौकरी में वो ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद उनकी जिंदगी ऐसे ही चलता रहा। हालांकि इनका एक बड़ा भाई रेलवे में नौकरी करते हैं। एक और भाई, वो भी रेलवे में नौकरी करते थे, लेकिन फिलहाल वो हमारे बीच में नहीं है। हालांकि उनका भतीजा जो है, उनके जगह पे रेलवे में नौकरी कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो इनके घर में आर्थिक स्थिति के हिसाब से कोई ज़्यादा डामाडोल नहीं था। इन लोगों का ज़मीन जायदाद जो है बहुत अच्छे खासे हैं, पर जायदाद का कोई बंटवारा नहीं हुआ अभी तक, ये स्वदेशी ने कहा। और इसी वजह से आज तक उन्हें झेलना पड़ रहा है। हालांकि पहले, यानी शुरुआत में, वो काली माता की पूजा पाठ बहुत क्या करते थे, विष्णु भगवान की पूजा पाठ बहुत क्या करते थे। लेकिन इस तरह से पूजा पाठ करते करते उनकी जिंदगी में आज 3-4 साल पहले तक वो चलते ही आए हैं। लेकिन उनको जिंदगी में किसी तरह का कोई सक्सेस नजर नहीं आई। और जब कोई सक्सेस नजर नहीं आई, तब ये परेशान हो गए, स्वदेशी परेशान हो गए। और परेशान होने की वजह से वो क्या करें, क्या ना करें, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। ऐसे वक्त में उन्हें एक दोस्त से मुलाकात हुई, और ये सिर्फ 3 साल पहले की बात उन्होंने कहा। और 3 साल पहले जिस दोस्त के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, उस दोस्त ने इन्हें सलाह दिया, इनकी परेशानियों को सुनने के बाद, कि देखो, शिरडी में बाबा साईंनाथ करके एक जन है, तुम उनको सब कुछ बोला करो, तुम्हारे अंतर मन की सारी बातें उनसे कहा करो। हालांकि वो अंतर्यामी है, बावजूद इसके अगर तुम दिल खोल के तुम्हारी हर तकलीफ को उनसे कहोगे, तो उस तकलीफ को सुनने के बाद वो उस तकलीफ का हल भी निकालेंगे, और तुम्हें उसका प्रतिफल भी देंगे। तुम एक बार मान के देखो।
तो ये बात सुनने के बाद जो वो बाबा साईनाथ को मानना शुरू किए, तब से लेके आज तक वो बाबा साईनाथ की भक्ति में, मानो कि हमेशा हर पल सुबह उठते ही बाबा का नाम, दोपहर को आराम करने से पहले बाबा का नाम, रात को सोने जाने से पहले बाबा का नाम, किसी भी तरह से कोई काम की शुरुआत करने से पहले बाबा का नाम। इतनी भक्ति। और इन्होंने ये भी कहा कि बाबा साईनाथ मानो कि मेरे लिए आज सब कुछ है, क्योंकि बाबा ने हमें एक बहुत मुख्य बात समझाए है, सबका मालिक एक। और ये बात उन्हें बहुत पसंद आया। और जब से वो बाबा को मानना शुरू कर दिए, आज से ठीक 3 साल पहले जब वो बाबा को मानना शुरू किया था, उसके बाद से उन्होंने कहा कि पहले से तो बहुत बेहतर मैं महसूस कर रहा हूँ। हालांकि वो इस वक्त कलकत्ता में एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में नौकरी करते हैं। और वो नौकरी करते हुए एक बार गांव गए थे, और गांव में जाने के बाद उन्हें कॉफिंग का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, यानी खांसी हो रही थी, सीने में कॉफ जम गया था, जिसकी वजह से उन्हें बेहद ज्यादा तकलीफ होने लगी। और तकलीफ इतनी कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उनका जो गांव है असम का नगांव, वो नगांव से गुवाहाटी जो है बहुत लंबा रास्ता पड़ता है, लेकिन उनके घर वाले उन्हें उस जगह पे से गुवाहाटी लेके आए। और गुवाहाटी में अपोलो करके जो हॉस्पिटल है, यानी अपोलो एक नामचीन हॉस्पिटल है, सबको पता है, उस अपोलो में उनको ट्रीटमेंट के लिए रखा गया। लेकिन उन्होंने मन ही मन बाबा साईनाथ को पुकारते रहे कि बाबा, बस मुझे जीना है, मेरा जान बख्श दो, मुझे कोई ज्यादा नुकसान ना हो। हालांकि इनके घर परिवार के और किसी ज्यादा सदस्यों को पता नहीं है इतना बाबा साईनाथ के बारे में। हाँ, इनके बेटे को पता है थोड़ा बहुत, वो मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को। लेकिन जिस वक्त वो हॉस्पिटलाइज्ड थे, उस वक्त वो बाबा को हमेशा स्मरण में लेते गए, यानी उनका सिक्स सेंस जितना सा काम कर रहा था, उसी में वो बाबा को हमेशा पुकारते रहे। और हॉस्पिटल में कुछ दिन रहने के बाद उन्हें तरोताजा महसूस होने लगा। डॉक्टर ने सारा कुछ चेकअप वगैरह सब कुछ करके देखे, सारा कुछ जब क्लियर निकला, उन्हें हॉस्पिटल से रिहा कर दिया गया। बोले मेरे साथ, ओम साई राम। ऐसी है बाबा साईनाथ की लीला और बाबा साईनाथ का कमाल। क्योंकि बाबा है ही ऐसे, हर किसी भक्त की बातों को बड़े गौर से सुनते हैं, चुपचाप, यानी सटिंग माउथ वो सुनते हैं और उसे प्रतिफल भी बराबर देते हैं। वही है हमारे साईनाथ। तो ऐसा इनके साथ में एक वाकया हो गया। अब इनका कहना यह है कि इनका एक बेटा है और एक बेटी है। बेटी की तो शादी करवा चुके हैं और बेटा खाली था, लेकिन बेटा भी कहीं किसी तरीके से किसी और के साथ में एक चक्कर में पड़ गया, जिस वजह से वो अपना घर छोड़ के उस जगह पर ही रहने लगे जहां पर वो चक्कर में पड़ गया। यानी आप लोग समझ सकते हैं जिस तरह से हमारे स्वदेश जी ने मुझे कहा है। हालांकि इनका कहना यह है कि बेटा, तुम जहां कहीं भी रहो, लेकिन एक बात याद रखना, हर कोई माँ बाप अपने बच्चे का जन्म इसीलिए देता है कि बुढ़ापे में वो लाठी बन सके, बुढ़ापे का सहारा बन सके। लेकिन बेटा, तुम तो ऐसे नहीं निकले। खैर ठीक है, तुम जहां कहीं भी रहो, खुशहाल रहना और तसल्ली से रहना, यही हमारे दिल से शुभकामनाएं तुम्हारे लिए। और ये कहते हैं कि आज मैं जो काम करता हूं, मैं हर महीने मेरी मिसेस को पैसा भेजते रहता हूं, अदरवाइज उनको देख रेख करने के लिए कोई है नहीं, और उनके घर में बूढ़ी माँ भी है। तो चलिए यहाँ पे उनकी मिसेस से भी मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे स्वदेश जी की अर्धांगिनी। इनका नाम है लक्ष्मी कौर। और इनकी माता जी से भी मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये इनकी माता जी है, इनका नाम है चीनू कौर। यहाँ तक कि स्वदेश जी रोज सुबह एक बार अपनी माँ से फोन में बात करके माँ से आशीर्वाद जरूर लिया करते हैं। ये भी उन्होंने जिक्र किया मुझे कि मैं रोज सुबह एक बार
मेरी मम्मी से ज़रूर बात करता हूँ, क्योंकि माता-पिता ही दुनिया में सबसे पहला भगवान होता है। मैंने बोला, ये बहुत अच्छे काम करते हैं आप। माताजी से जब बात करते हैं, अभी तो 90-92 की उम्र है उनके माताजी की, बावजूद इसके वो अभी भी हमारे बीच में हैं और तरोताज़ा हैं। तो यहाँ पे उनके बेटे के बारे में जो बात है, उनका बेटा जो है किसी एक जगह पे काम कर रहा था, एक दुकान में काम कर रहा था, और उस दुकान में एक मुस्लिम इंसान को देखा कि वो कोई एक फ़ोटो एक ड्रेन में फेंक दिया। तब स्वदेशी के बेटे ने ये जाँच करने के लिए वो वहाँ पे गए ड्रेन में कि ये आदमी क्या फेंका वहाँ पे, ज़रा मैं देख के आता हूँ। और जब वो देखने के लिए गया ड्रेन में, तो देखा कि वहाँ पे एक तस्वीर उसने फेंक दिया, क्योंकि वो मुस्लिम था इंसान और साईं बाबा वगैरह या किसी भगवान को तो मानता नहीं है। हालाँकि साईं बाबा को वो क्या, बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं, वो तो एक फ़कीर था, वो इंसान था, ऐसा। तो उसने जब ये फ़ोटो फेंक दिया, तो इनके बेटे ने वो फ़ोटो को उठाकर लाए, हालाँकि वो थोड़ा-सा फट भी गया था। और वो ही फ़ोटो जब वो घर पे लेके आए, तब स्वदेश जी ने देखा कि ये फ़ोटो, ये तो साईं बाबा की फ़ोटो है और वो थोड़ा-सा फटा हुआ था। लेकिन वो फटा हुआ जगह को बहुत अच्छे तरीके से मरम्मत करने के बाद उसका एक फ्रेम बना के स्वदेश जी अपने घर पे स्थापना कर दिए और आज तक उस फ़ोटो की पूजा-पाठ करते हैं। बोलिए मेरे साथ, ओम साईं राम। चलिए, उस फ़ोटो को भी दिखा देता हूँ, जो स्वदेश जी ने उनके बेटे के ज़रिए उस मुस्लिम का फेंका हुआ उस फ़ोटो को किस तरह से फ्रेम बना के अपने घर पे रखे हैं। ये देखिए, ये है वही बाबा की तस्वीर, है ना कितनी खूबसूरत? लेकिन किससे क्या कहें हम? जिसे रखना है, वो तो रख लिया, जिसको फेंकना था, उसने फेंक दिया। अब हम किसी को कुछ कह तो नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई ज़बरदस्ती वाली बात होती नहीं है। अपनी निजी-निजी मन की भावनाएँ होती हैं और निजी-निजी मन के सोच के हिसाब से लोग जैसा अच्छा लगता है, वो ऐसा ही करते हैं। ख़ैर, हम बाबा साईंनाथ को इतना मानते हैं, वो हमारा दृढ़ विश्वास है, हमारी दृढ़ भक्ति है और बाबा साईंनाथ को हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन पर श्रद्धा भी रखते हैं और सबूरी भी रखते हैं। ओम साई राम। तो दोस्तों, ये स्वदेश जी की बातें, यानी स्वदेश जी के साथ घटित बाबा साईंनाथ की लीलाएँ आप लोग को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और स्वदेश जी के साथ-साथ इनके पूरे परिवार पर बाबा साईंनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे, बाबा साईंनाथ की कृपा हमेशा बरसते रहें, इसके लिए भी बाबा साईंनाथ से प्रार्थना ज़रूर करना। और आप लोग जो भी ऐसे कोई हैं, जिनके साथ बाबा साईंनाथ की लीलाएँ इसी तरह से कुछ घटित हुई, आप लोग मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे सीधा मुझसे संपर्क कर सकते हैं या तो मुझे व्हाट्सएप में टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मैं अपने फ्री टाइम में आपसे फ़ोन कर लूँगा और आपके साथ घटित हुई लीलाओं का वीडियो बनाकर इसी तरह से मेरे एग्ज़ैक्ट मिस्ट्री चैनल पर लेके आऊँगा, आई प्रॉमिस इट। लेकिन विदाउट एनी सफिशिएंट कॉजेज़ अपना नाम और अपनी फ़ोटो शेयर करने में बिल्कुल पीछे मत हटना। अदरवाइज़ आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट। ओके? और आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार देते आए हैं, जिस तरह से मुझे प्यार करते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ़ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोग का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो, तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसीलिए आप लोगों के दिल में एक छोटी-सी जगह मेरे लिए ज़रूर रखना, जहाँ पर अशोक कुमार राज, वो एग्ज़ैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। ओके? और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे एग्ज़ैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। और चलते-चलते मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, बहुत ख़्याल रखिए अपना। जिस तरह से आप लोग बाबा साईंनाथ पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईंनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएँ। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक़्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साईं राम।